हाय फ्रेंड्स, आज का जो मेरा मैथ्स का टॉपिक चलेगा। आज का मेरा जो टॉपिक है, आज का मेरा जो फर्स्ट टॉपिक है वो नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। इसमें इस टॉपिक में हम क्या देखेंगे? इस टॉपिक में हम विभाज्यता का नियम देखेंगे। और सबसे पहले हम डिजिट देखते हैं कि हमारे पास कितना डिजिट होता है। हमारे पास ओनली जो टोटल डिजिट्स होता है वो 0 होता है। सबसे पहला डिजिट 0 होता है। 0 से लेकर 9 तक हमारे पास डिजिट होता है। तो 0 होता है, 1 होता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हमारे पास टोटल कितना होता है? 10 डिजिट्स होता है। संख्या पद्धति जो स्टार्ट होती है वो डिजिट्स यानी अंकों से स्टार्ट होती है। हमारे पास 10 अंक होते हैं, 0 से लगाकर 9 तक अंक होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब देखते हैं कि जो सबसे पहला हमारा 0 तो क्या होता है? 0 एक पूर्ण संख्या होता है। और सबसे जो पहला हमारा नंबर स्टार्ट होता है वो 1 से स्टार्ट होता है। तो जो 1 है ये क्या होता है? 1 सभी संख्याओं को डिवाइड करता है। 1 एक ऐसा नंबर है, 1 सभी संख्याओं को डिवाइड करता है। इसलिए सभी संख्याओं को डिवाइड करने के लिए इस 1 को हम क्या कहते हैं? इसका एक नाम दे दिया हमने, इसको कहते हैं यूनिवर्सल फैक्टर। 1 क्या होता है? 1 एक होता है यूनिवर्सल फैक्टर। एक से सभी संख्याएं विभाजित हो जाती है, सभी संख्याएं डिवाइड हो जाती है, इसलिए 1 को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल फैक्टर कहते हैं। अब आगे देखिए, अब इससे नेक्स्ट हम चलते हैं। अब देखते हैं हम विभाज्यता के कुछ नियम। अब इस चैप्टर में कुछ आगे चलते हैं। इस चैप्टर में कुछ संख्याएं होती हैं जिसको संख्याएं बहुत बड़ी बड़ी दे दी जाती हैं और क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि क्या ये संख्याएं 2 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है, 32 से विभाज्य है, 64 से। तो इसको हम भाग देकर देखेंगे तो बहुत सारा टाइम भाग जाएगा। तो इसके कुछ रूल्स है, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है जिससे हम लगातार बहुत जल्दी पता लगा सकते हैं कि ये संख्या इससे डिवाइड है या डिवाइड नहीं है। तो अब कुछ हम विभाज्यता के नियम सीखते हैं। वे विभाज्यता के क्या नियम है आइए देखते हैं। विभाज्यता के नियम, सबसे जो फर्स्ट का नियम है, सबसे पहले जो नियम देखेंगे हम 2 का, 4 का, 8 का, 32 का, 64 का। 2 का, 4 का, 8 का, 32 का, 64 का देखेंगे हम कि क्या कोई भी संख्या इससे विभाज्य होती है? 2 से, 4 से, 8 से, 32 से, 64 से। सबसे पहले हम 2 का देखते हैं। तो कोई भी संख्या, जैसे कोई भी संख्या है 2 से कब विभाज्य होगी? जब दी हुई संख्या का यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक हमको देखना है। जब भी कोई संख्या दे रखी है उसको हमें पता लगाना है कि क्या ये 2 से विभाज्य है। तो हमको देखना है उस दी हुई संख्या का यूनिट डिजिट देखेंगे या इकाई अंक। ओनली यूनिट डिजिट देखेंगे, इकाई अंक। यदि यूनिट डिजिट उस 2 से विभाज्य है तो पूरी संख्या क्या होगी? 2 से विभाज्य होगी, 2 से डिवाइड होगी। इकाई अंक जब दी हुई संख्या का यूनिट डिजिट इकाई अंक 2 से पूरा डिवाइड हो जाए। अब देखते हैं विभाज्यता का नियम। यानी सबसे पहले जो नंबर देखेंगे हम 2 देखेंगे, उसके बाद जो देखेंगे 4 देखेंगे, फिर 8 देखेंगे, फिर 32, 64 इसी तरीके का। तो हम 2 का विभाज्यता का नियम देखते हैं कि 2 का विभाज्यता का क्या नियम है। हमको कोई भी संख्या देगा और पूछता है कि क्या ये संख्या 2 से विभाज्य है। ये वाले रूल्स बहुत ज्यादा
बहुत ज्यादा है कि पूरी संख्या को हमें नहीं करना है, ओनली देखना है कि क्या कोई संख्या 2 से विभाज्य है। तो हम क्या करेंगे, जब भी कोई दी हुई संख्या है उसका ओनली देखेंगे, क्या देखेंगे, यूनिट डिजिट देखेंगे, यानी इकाई अंक देखेंगे। हम कोई भी संख्या दे रखी है और पूछता है कि 2 से क्या ये संख्या विभाज्य है, तो हम पूरी संख्या को डिवाइड नहीं करेंगे, ओनली उस संख्या क्या क्या देखेंगे, हम इकाई अंक देखेंगे, यूनिट डिजिट देखेंगे। देखो, यदि कोई भी दी हुई संख्या का इकाई अंक 2 से पूरा डिवाइड हो जाता है तो वो पूरी संख्या क्या होगी, 2 से डिवाइड होगी। जैसे एग्जाम्पल पूछता है कि क्या ये 2 से विभाज्य है, तो हम पूरी संख्या को भाग नहीं लगाएंगे, हम ओनली क्या करेंगे, इसका यूनिट डिजिट देखेंगे। 6 को 2 से देखेंगे, 2 किया 6, पूरी तरह क्या हो गया, पूरी तरह क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो इसी तरीके से हम कह देंगे कि 19,370 क्या है, 2 से डिवाइड है। ठीक, आगे देखते हैं। हम ओनली 2 के नियम में हमें याद रखना है कि अगर जो 2 का नियम है वो 2 का नियम क्या है, विभाज्यता का नियम। 2 का नियम क्या है, कोई भी दी हुई संख्या का हम क्या देखेंगे, यूनिट डिजिट देखते हैं। यदि इकाई अंक 2 से डिवाइड है तो पूरी संख्या क्या है, डिवाइड है। अब आते हैं 4 पर। अब 4 पर आते हैं। 4 का नियम क्या है, देखो 4 को 2 में डिवाइड करो, 2 में क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2, 2 की घात 2। 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है, तो यानी 2 की पावर 2 बराबर 4 होता है। तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे विभक्ति का नियम क्या कहता है कि दी हुई संख्या के हम क्या देखेंगे, लास्ट के 2 अंक देखेंगे, इकाई अंक देखेंगे और दहाई अंक देखेंगे। लास्ट के 2 अंक यदि 4 से डिवाइड है, यदि लास्ट के दी हुई संख्या के 2 अंक 4 से डिवाइड है तो क्या है, पूरी संख्या किससे विभाज्यता होगी, 4 से विभक्त होगी। जैसे यानी लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए, तो वो पूरी संख्या क्या होगी, पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे ये पूछेगा कि 57,652 क्या 4 से विभाज्य है, तो हमको पूरी संख्या का भाग नहीं देखना है, हमें ओनली लास्ट के 2 डिजिट उठा के देखने हैं। लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 52 को हम 4 से भाग देखेंगे, कितना आ गया, 13 चौका 52, पूरी तरह क्या हो गया, पूरी तरह डिवाइड हो गया। तो 4 से हम बोल देंगे कि जो 57,652 है वो 4 से क्या है, पूरी तरह विभाजित है, पूरी डिवाइड है। ठीक है, 2 का नियम हो गया, 4 का नियम हो गया। अब 8 के नियम पर आते हैं। 8 का नियम भी इसी तरीके से है। क्या 8 का जो नियम है, 8 2 में तोड़िए इसको, 8 को 2 में तोड़िए तो 2 की पावर कितना होता है, 3, यानी 3 से आप समझ जाएंगे 2 की पावर 3, यानी 2 की पावर घात 3। तो हमको 8 के नियम में क्या याद रखना है, ये मैं बिल्कुल शॉर्ट बता रहा हूं, ना ही रटने की जरूरत है कि 2 के में क्या करना है, 4 के में क्या करना है, 8 के में क्या करना है। सभी को 2 के में 2 की घात में तोड़िए, 2 की पावर 1, तो यानी लास्ट का डिजिट 2 की पावर 2 बराबर 4 होता है। 4 का नियम क्या हो गया, 2 की पावर 2, तो यानी लास्ट की 2 डिजिट संख्या की 8, 2 की पावर 3, तो यानी लास्ट की हमें क्या देखनी है, 3 डिजिट देखनी है। यदि लास्ट की 3 कितनी भी बड़ी संख्या दे दी जाए, हमें लास्ट की ओनली 3 डिजिट देखनी है। यदि 3 डिजिट डिवाइड है 8 से, तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये संख्या है, तो 2 की पावर 3, तो हमें को इसमें क्या देखना है, लास्ट 3 डिजिट। लास्ट 3 डिजिट क्या है, 456। हम 456 को किससे, 8 से भाग देंगे, 8 पंजे 40 और 8 सते 56। ठीक है, यानी ये पूरी तरह क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो जो 1,23,456 क्या है, 8 से पूरी तरह क्या है, पूरी की पूरी डिवाइड है। ठीक है, पूरी डिवाइड है 8 से। 2 का नियम हो गया, 4 का नियम हो गया, 8 का नियम हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं,
2 का 4 का 8 का नियम खत्म हो गया। अब आते हैं इससे आगे। अब जैसे ये बच गया, इसी तरीके से इसी क्रम में मैं आपको बता रहा हूं, 8 का भी हो गया। अब जैसे जो 32 है, 32 क्या होता है, 2 की पावर 5 होता है। 2 की पावर क्या होता है, 32 जो होता है 2 की पावर 5 होता है। तो इसमें यानी 5 से आप समझ जाना, लास्ट के 5 डिजिट देखना है। यहां तक का तो क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, ओनली यहां तक का ही पूछा जाता है। 2 का नियम पूछा जाता है, 4 का पूछा जाता है, 8 का पूछा जाता है इनमें। लेकिन मैंने आपके नॉलेज के लिए बता दिया कि यदि 32 और 64 2 की पावर जितना भी बनेगा उतना ही हम संख्या का लास्ट डिजिट देखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं 3 का नियम और 9 का नियम। आगे देखो 3 का नियम क्या कहता है, तीन का नियम और 9 का नियम दोनों सेम नियम है। 3 तथा 9 का नियम। सबसे पहले 3 का ले लेते हैं। 3 और 9 बिल्कुल समान है, बिल्कुल समान है। 3 यानी हम जो संख्या है, हम क्या करेंगे, संख्या का अंकों का जोड़, संख्या के अंकों का हम क्या करेंगे, सम करेंगे, यानी अंकों का जोड़ करेंगे। यदि संख्या के अंकों का जोड़ 3 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी, पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। देखिए हमें कोई भी संख्या दे दी, हमें कोई भी संख्या दे दी और पूछता है कि क्या ये संख्या 3 से डिवाइड है, तो हमें पूरी संख्या को भाग नहीं लगाना है, हमें पूरी संख्या को भाग नहीं लगा के देखना है। हमें क्या करना है, कितनी भी बड़ी संख्या है संख्या के अंकों का योग करना है। संख्या के अंकों का योग करने के बाद हम उस योग को देखेंगे कि क्या वो 3 से डिवाइड है। यदि संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड होता है तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। एग्जाम्पल देखिए, ठीक है, जो ही मैं यहाँ लिखा हूँ कि संख्या के अंकों का हम जोड़ करेंगे, यदि वो 3 से डिवाइड है तो पूरी संख्या क्या होगी, 3 से डिवाइड होगी। देखिए कैसे, पूछता है कि 3 से डिवाइड है, हम क्या करेंगे, भाग नहीं देंगे, संख्या के अंकों का योग करेंगे। कैसे, 5 0 7 6 9, 3 से देखेंगे, 7 और 5 12, 6 18, 18 और 9 कितना हो गया, 27। 27 3 से विभाज्य है, पूरी तरह विभाज्य है। संख्या के अंकों का योग पूरी तरह 3 से विभाज्य है, तो ये वाली संख्या भी क्या होगी, 3 से विभाज्य होगी। देखो अभी तो मैं आपको पूरा सभी कुछ लिख के दिखा रहा हूं, लेकिन ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को जब अच्छा प्रैक्टिस हो जाता है तो लिखने की जरूरत नहीं, ओनली माइंड में ही सब कुछ हो जाता है। देखिए कैसे ये पूछता है, पूछता है कि क्या है, 3 से विभाज्य है, तो आप यहीं पे अपने मन में योग कर लीजिए। 5 और 7 12, 6 18, 18 और 9 कितना हो गया, 27, 27 3 9 27, तो यानी 3 से अंकों का योग डिवाइड हो रहा है, तो पूरी तरीके से क्या है, संख्या भी डिवाइड हो रही है। ठीक, पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो रही है। अब इसी तरीके से क्या है, 9 का नियम है। नो का नियम क्या है, इसमें भी क्या है, नो के नियम में भी क्या है, बिल्कुल सेम है, 3 एवं 9 का नियम। 9 के नियम में भी क्या है, संख्या के अंकों का योग देखेंगे। यदि संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड होता है तो पूरी संख्या क्या है, 9 से डिवाइड है। तो इसमें भी क्या है, अंकों का योग देखेंगे, यदि वो 9 से डिवाइड है तो पूरी संख्या क्या है, 9 से डिवाइड है। एग्जाम्पल देखिए,
अब ये आपको संख्या दे दी, पूछता है कि क्या ये 9 से डिवाइड है, तो आपको भाग, यदि आप इस बड़ी संख्या को भाग 9 से देकर देखोगे तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, जो विभक्ति का नियम है, संख्या के अंकों का योग करेंगे, संख्या के अंकों का योग करेंगे, 9 से डिवाइड देके देखेंगे, यदि हो गया तो पूरी संख्या डिवाइड है। कैसे? 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 और 1 0 ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 7 और 1 8, 0 तो कोई नहीं, 8 5 13 और 1 14 और 4 कितना हो गया 18। 18 को 9 से डिवाइड करा, 9 दूनी 18, पूरी तरह क्या हो गया, विभाजित हो गया। तो इसी तरीके से जो इतनी बड़ी संख्या है वो 9 से हम भाग नहीं लगाएंगे, सीधा अंकों का योग करेंगे, 9 से भाग देंगे, पूरी तरह हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, 3 का नियम भी हो गया, 9 का नियम भी हो गया। अब देखिए देखो, अभी आप क्या कर रहे थे कि संख्या के अंकों का योग कर रहे थे। अब इसका मैं एक बहुत शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूँ कि बहुत ही जल्दी अगर जो संख्या के अंकों को योग भी ना करना पड़े, जल्दी हो जाए। देखो यहाँ पर हम यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं जो भी अंक का योग 9 बन जाता है उसको हम काट देते हैं। 4 और 5 कितना हो गया, 9 हो गया, खत्म। ठीक है, 7 1 8 और 1 9, सारा संख्या 5 और 4 9 खत्म, 1 और 1 2 और 7 9 खत्म। आगे क्या बचे 0 0, 9 से 0 को भाग देंगे तो यानी रिमाइंडर कुछ नहीं बचना चाहिए। इसका मतलब है कि अंकों के योग को 9 से भाग देने पर हमें रिमाइंडर कुछ नहीं बचना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो वो संख्या पूरी तरह विभाजित है। तो हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। ठीक है, 7 और 1 8 और 1 9 खत्म, 5 और 4 9, तो रिमाइंडर हमारा कितना बच गया, जो हमारा रिमाइंडर बचा है वो कितना बचा, 0 बचा। तो जब भी हमारा रिमाइंडर 0 बच जाता है तो वो संख्या क्या है, 9 से विभाजित है। यानी आपको संख्या के अंकों का योग भी नहीं करके देखना, योग बिल्कुल शॉर्ट मेथड है। आप क्या करो, जहां भी 9 बन जाए वही अंक काट दो, जो अंक बचते हैं उसको 9 से भाग दे दीजिए, और यदि 0 बच गया तो फिर आपको कुछ भी नहीं करना, सीधा आप बोल दोगे कि ये संख्या 9 से विभाज्य है। ओके, अब देखो देखते हैं ये जो इतनी बड़ी संख्या है, पूछ रहा है कि बताइए कि ये संख्या 9 से विभाज्य है या नहीं। अब देखो, यदि आप 9 से भाग दोगे, यदि आप इस संख्या को 9 से भाग देगा, 9 पंजे 45, 3 33, 9 30 27, बहुत सारा टाइम लग जाएगा, बहुत सारा टाइम लगेगा। मैंने आपको बताया है कि संख्या के अंकों का योग कीजिए और 9 से भाग कीजिए। अब आप संख्या के अंकों का योग करोगे, 8 4 12, 3 15, 7 22, इस तरीके से भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब मैंने आपको एक और शॉर्ट ट्रिक बता दिया कि आप क्या करो, अंकों को काटते चले जाओ, आपको 9 से भाग करना है। जहां भी संख्या के अंकों का योग 9 बन रहा है उसी संख्या को कट कर दो, जो बचे उसको डिवाइड करके देख लो। और भी मैंने आपको शॉर्ट बता दिया है, 9 खत्म, 6 और 3 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म, 8 और 1 9 खत्म, 0 और 4 4 जमा 0 यानी कितना बचा 4, यानी 4 क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया, रिमाइंडर 4 बचा। यदि यहां पर 0 बचता या फिर यहां पर 9 बचता तो 9 से 9 को भाग देते तो पूरा तरह डिवाइड हो जाता, तो रिमाइंडर क्या बचता, 0 बचता। लेकिन यहां पर क्या बचा है, रिमाइंडर बचा है 4। तो इसका मतलब है कि ये जो संख्या है ये 9 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगी, पूरी तरह विभाजित नहीं होगी। ठीक है, अब यदि आप इसका संख्या का अंकों का योग करोगे तब भी 4 ही रिमाइंडर बचेगा। तो मैंने आपको एक और भी शॉर्ट मेथड बता दिया कि आप अंकों के योग से भी बचो और यहाँ पर क्या करो, संख्या को काटते चले जाओ जहां भी 9 बन रहा है। 4 बच गया, 0 बच गया, 4 जमा 0, रिमाइंडर 4 बच गया, तो रिमाइंडर 4 बचने से तो ये पूरी संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। ठीक, अब आते हैं 5 का नियम।
अब इसके बाद आता है 5 का नियम, 5, 25, 125 का नियम। ठीक है, अब देखते हैं 5 का नियम। देखो 5 का नियम क्या है, हम कोई भी संख्या है उसका क्या देखेंगे, इकाई का अंक देखेंगे। यदि उसका यूनिट डिजिट इकाई का अंक क्या है, 0 है या 5 है, ठीक, तब वो संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। या हम देखेंगे कि जैसे कोई भी संख्या दे रखी है और पूछता है कि 5 से विभाजित है, हम देखेंगे इसका जो यूनिट डिजिट है, इकाई अंक, वो क्या है, 0 है। ठीक है, रिमाइंडर कुछ नहीं है, 0 है, तो यह संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। यदि ये संख्या पूछता है कि क्या ये 5 से विभाज्य है, हम देखेंगे ओनली यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट देख रहे हैं हम, क्या है, 5 है, तो 5, मैंने बताया था 5 के नियम में कि यूनिट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। तो यहां पर 0 था तो ये 5 से विभाजित है, यहाँ पर क्या है, 5 है, तो ये संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। देख लीजिए आप करके, 5 एकम 5, 4 41, 5 8 40, 1 14, 5 दूनी 10, 4 45, 5 9 45, 5 एकम 5, रिमाइंडर क्या बच गया, 0। तो यानी क्या है, पूरी तरह विभाजित है। अब मैं दोबारा से बताता हूं, देखो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको 4-5 संख्याओं के बता दिए हैं। दोबारा से एक बार रेपिटेशन। हमारा जो आज का टॉपिक था नंबर सिस्टम था, जिसमें हमारे जो डिजिट होते हैं वो 10 डिजिट होते हैं, 0 से लगा के 9 तक। 1 जो हमारा होता है वो एक यूनिवर्सल फैक्टर उसको बोलते हैं, बिकॉज क्योंकि 1 से सभी संख्याएं क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। अब हम जो 2 का नियम है, 2 का नियम क्या बोलता है कि हम यूनिट डिजिट इकाई अंक देखेंगे। यदि इकाई अंक 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है तो पूरी संख्या क्या है, 2 से विभाजित है। 4 का नियम क्या बोलता है, दाईं तक की संख्याएं या लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे। और 8 का नियम क्या बोलता है, लास्ट के 3 अंक संख्या के या सैकड़े तक की संख्याओं को हम 8 से विभाजित करेंगे। यदि वो पूरी तरह विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या विभाजित है। अब इसके बाद आता है 3 का नियम और 9 का नियम। 3 के नियम और 9 के नियम बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या, यदि 3 का नियम बोलता है कि हम पूरी दी हुई संख्या के अंकों का सम करेंगे, यानी जोड़ करेंगे। यदि जोड़ डिवाइड हो जाता है 3 से तो पूरी संख्या डिवाइड है। 9 का नियम क्या बोलता है कि हम पूरी संख्या के अंकों का योग हम 9 से डिवाइड करेंगे। यदि पूरी तरह विभाजित हो जाती है संख्या, वो अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है तो पूरी संख्या क्या होगी, 9 से डिवाइड होगी। अब इसी तरीके से हम 5 का नियम देखते हैं। 5 का नियम क्या बोलता है, 5 का नियम बोलता है कि लास्ट का संख्या का अंक या तो 0 हो जाए या 5 हो जाए तो क्या होगा, वो पूरी संख्या 5 से डिवाइड होगी। ओके।